राजधानी के अनुपम नगर में पालतू कुत्तों का आतंक जारी है, जहां पिटबुल नस्ल के कुत्ते ने डिलीवरी बॉय पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसके चलते युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। पिटबुल नस्ल के कुत्ते को बहुत खतरनाक नस्ल बताया जा रहा है। वहीं कुत्ते ने 2022 में लखनऊ में मालकिन की जान ले ली थी, जबकि रुड़की में पिटबुल नस्ल के कुत्ते के काटने से एक महिला की मौत हो गई थी। वहीं कई जगह इसे पालने पर बैन है। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, कुत्ते ने डिलीवरी बॉय पर हमला किया है। बताया जा रहा है पिटबुल प्रजाति के कुत्ते ने हमला किया है। कई राज्यों में इस प्रजाति के कुत्ते को बैन किया गया है। पालतू कुत्ते के हमले से युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। कुत्ते ने 2022 में लखनऊ में भी मालकिन की जान ले ली थी। ऐसा ही मामला रायपुर में देखने को मिला है, जहां पर डिलीवरी बॉय पर कुत्ते ने हमला किया है, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। आपको बता दें, पिटबुल नस्ल का एक कुत्ता बताया जा रहा है। कई राज्यों में इस नस्ल के कुत्ते को बैन किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी संवाददाता गोपी साहू जुड़ गए हैं लाइव। गोपी, पिटबुल नस्ल के कुत्ते ने डिलीवरी बॉय पर हमला किया है, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, राजधानी रायपुर के अनुपम नगर कॉलोनी में एक पालतू कुत्ते ने डिलीवरी बॉय के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। यह कुत्ता आम कुत्ता नहीं है, यह पिटबुल नस्ल का है, जो क्रूर जो डॉग है उस श्रेणी में आता है। और इसे पालने से इंडिया में इसके पालन पोषण पर भारत में इसे बैन भी किया गया। इसके जैसे और 23 से 24 और ऐसे क्रूर डॉग हैं जिनके पालने में और साथ ही ब्रीड बढ़ावे में इसे के लिए भारत सरकार ने इसे बैन किया है। पिटबुल नामक इस कुत्ते ने डिलीवरी बॉय जो सलमान खान जिसका नाम है, वो घर में डिलीवरी करने गया था, जिसके बाद इन कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। हमला इतना खतरनाक था कि जो युवक था वो लहूलुहान हो गया और गंभीर रूप से घायल स्थिति में इसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि जब युवक ऑटो से सामान डिलीवरी करने के लिए पहुंचा और उसके बाद वो जब लौट रहा था, तब 2 पिटबुल जो उस मकान में थे उनके द्वारा उस पर हमला कर दिया गया, जिस पर आसपास के जो लोग थे, पड़ोसी थे, उन्होंने फिर उनकी जो चीखने की आवाज है वो भी साफ तौर पर इस वीडियो में सुनाई दे रही है। पड़ोसियों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं पहले भी घटित हो चुकी है इस घर में। माली हो, चाहे वो नौकर हो, काम वाली बाई हो या फिर डिलीवरी बॉय, उन पर ये कुत्ते जो है वो हमला कर देते हैं, जिससे कहीं लहूलुहान और गंभीर रूप से घायल वे लोग होते हुए दिखाई दिए। हालांकि अब तक FIR या शिकायत थाने में इन मामलों पर नहीं हुई है, लेकिन जब जब भारत सरकार के द्वारा ऐसे कुत्तों को पालने में बैन लगाया गया, तब फिर किस तरीके से राजधानी रायपुर में खुलेआम जो घर के मालिक है उनके द्वारा इसका पालन पोषण किया जा रहा है। भारत सरकार के द्वारा इसके ब्रीड बढ़ावे में भी बैन लगाया गया है। मार्च से अप्रैल में इस तरह की सूचना जो है नोटिस जारी किए गए थे सभी राज्यों के लिए कि ऐसे कुत्तों को पालने की जो अनुमति है वो नहीं दी जाएगी, और जो पहले से पालन पोषण किए गए उनके द्वारा इन पर इंजेक्शन लगाया जाए ताकि इनकी ब्रीड जो है वो न बढ़ सके। बता दें कि ऐसे ही कई मामले पूरे देश भर में आते रहे। पिटबुल को लेकर शिकायत लगातार होती रही। जो क्रूर डॉग रहे हैं, चाहे वो पिटबुल हो, चाहे वो बुल डॉग हो, अमेरिकन बुल डॉग या रोटवेयर जैसे जो कुत्ते हैं, वो क्रूर श्रेणी में आते हैं और ऐसे कुत्तों को पालने में बैन लगाया गया। लेकिन लगातार चाहे वो देश में हो चाहे राजधानी रायपुर में इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं। एक बार फिर से जो डिलीवरी बॉय जो अपने काम करने उस घर में गया था उन पर जानलेवा हमला किया गया। इससे कॉलोनी वासियों का कहना है कि उन कुत्तों से जो कॉलोनी वासी है उनमें भी डर का माहौल बना रहता है जब उन्हें बाहर निकाला जाता है, या फिर जिस तरीके से उनके भौंकने की आवाज आती है, उन कुत्तों को मकान मालिक के द्वारा भी खुला घर में छोड़ दिया जाता है। यदि कोई बाहर से उस घर में अंदर आता है
तो फिर इस तरह की जो घटनाएं हैं वो लगातार होती रहे, तो कहीं ना कहीं ये एक गंभीर मामला है राजधानी रायपुर में। हालांकि इसकी शिकायत अब नगर निगम में की गई है, आयुक्त के पास वीडियो भेजे गए हैं कि इन पर संज्ञान लिया जाए। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले पर क्या कुछ संज्ञान लिया जाता है नगर निगम के द्वारा भी और पुलिस प्रशासन के द्वारा भी, क्योंकि हालांकि अब तक शिकायत थाने में नहीं की गई, लेकिन अब युवक के द्वारा शिकायत करने की बात इस पर आ रही है। जी गोपी, जिस व्यक्ति को फुटबॉल ने काटा है उसकी हालत अब कैसी, उसका क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, जिस युवक को इस पिटबुल नामक कुत्ते ने काटा है उसकी स्थिति अब सामान्य बताई जा रही है। इनकी इलाज जो है वो जो निजी अस्पताल है वहां पर चल रहा था और उसके बाद उनकी हालत अब सामान्य है, क्योंकि भारी मात्रा में खून जो है वो बह चुका है। जिस तरीके से साफ वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरीके से युवक ने अपनी जान कार में चढ़कर बचाई और वो कार पूरी तरीके से लहूलुहान वहां पर दिखाई दे रहा है। तो कार में चढ़ने के कारण उस युवक की जान बच पाई, पूरे तरीके से लहूलुहान है। और उसके बाद अब जो युवक की जो हालत है वो सामान्य बताई जा रही है, क्योंकि जब हमला किया गया उस समय अकेला युवक था और बाकी जो पड़ोसी थे वो मदद के लिए आवाज लगा रहे थे। पड़ोसियों के द्वारा वीडियो और फोटो बना लिए गए। यदि यह वीडियो और फोटो नहीं बनाए जाते तो यह भी मामला पुराने मामलों के जैसा छुप जाता और यह भी नहीं उठ पाता। लेकिन अब जब वीडियो वायरल हो चुके हैं तब इस पर बिल्कुल कार्रवाई की बात सामने आ रही, क्योंकि आखिर ऐसे कुत्तों को कब तक पालने की अनुमति वो दी जाएगी और बिना अनुमति के कब तक ऐसे कुत्ते पाले जाएंगे, जिसके कारण कई लोग जो है वो इस हादसे का शिकार हो रहे हैं। जी गोपी, जिस वक्त कुत्ते हमला कर रहे थे डिलीवरी बॉय पर, क्या उस वक्त घर का मालिक घर पर नहीं था? और जो आप बता रहे कि आस पास के लोग चिल्ला रहे थे, शोर कर रहे थे, क्या बावजूद इसके मालिक घर से बाहर निकल कर नहीं आया? जी बिल्कुल, बता दें कि जब युवक घर के अंदर घुसा तब मालिक जो थे वो घर के अंदर ही थे और उन कुत्तों को, उनके घर पे 3 कुत्ते हैं जिनमें से 2 पिटबुल हैं और एक सामान्य श्रेणी का कुत्ता है। और उन तीनों कुत्ते को घर में खुला छोड़ दिया गया था, जिसके कारण उन्होंने युवक पर हमला किया। उस पर मकान मालिक जो थे वो घर के ही अंदर थे। पड़ोसियों के द्वारा आवाज लगाने के बाद, उन कुत्तों के द्वारा काटने और भौंकने के बाद भी जो मकान मालिक है वो बाहर नहीं निकले। हालांकि जब युवक गंभीर रूप से घायल हो गया उसके बाद उनका हालचाल पूछने के लिए मकान मालिक बाहर जरूर आया और उनके द्वारा ही उन्हें फिर निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन क्या भर्ती करा देने से, इलाज कराने से ऐसे हादसों को छुपाया जा सकता है? क्योंकि ये गंभीर मामला है। आज एक युवक जो है वो इस हादसे का शिकार हुआ है, लेकिन कॉलोनी में कई ऐसे बच्चे होंगे, छोटे बच्चे होंगे, महिलाएं रहती है, उन पर भी ऐसे हादसों का जो ऐसे हादसे आने वाले समय में हो सकते हैं। इसे लेकर बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए और कार्रवाई की बात हालांकि लगातार की जा रही है। उस समय जो मकान मालिक थे वो घर पर थे, उनके द्वारा इलाज जरूर कराया गया है युवक का, लेकिन आने वाले समय में उनको एक चेतावनी देनी होगी और उन्हें कहीं ना कहीं एक्शन उनके खिलाफ जरूर लेना चाहिए। जी गोपी, अभी तक इस मामले पे कुछ कार्रवाई की गई है प्रशासन की तरफ से या नगर निगम की तरफ से? जी बिल्कुल, बता दें कि ये मामला जो है वो शुक्रवार की दिन का है। हालांकि 3 दिन हालांकि ये जो मामले के बाद से अब जब वीडियो वायरल हो रहा है तब यह मामला जो है वो नगर निगम आयुक्त तक पहुंचा है। हालांकि थाने में अब तक शिकायत नहीं की गई, लेकिन आयुक्त का कहना है कि इन पर बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा। उन्हें नोटिस भेजा जाएगा कि आखिर उनकी ब्रीडिंग किस तरीके की है, क्योंकि क्रॉस ब्रीडिंग हो चाहे वो प्योर ब्रीडिंग हो, इस पर भी अनुमति इस पर लेनी होती है और अब उसके पालन पर भी बैन लग चुका है। तो आखिर अब आने वाले समय में इस पर एक्शन बिल्कुल लिया जाएगा, इस तरह का आश्वासन हालांकि आयुक्त ने दिया है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि कब तक उन पर एक्शन लिया जाता है और कैसी कार्रवाई उन मकान मालिक के खिलाफ, वो जो कुत्ते हैं उनके मालिक के खिलाफ ली जाती है। जी गोपी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।